दो चार बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपने देखने वालों की खिदमत में अर्ज़ करनी है। एक तो आप ये देखिए कि ये जो पेट्रोलियम एसोसिएशन डीलर्स हैं, इन्होंने हड़ताल का गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान किया, लेकिन आज शाम ही फिर इनके अली परवेज़ मलिक साहब से मुलाकात हुई। हुकूमत मजबूर हुई मुज़ाकरात करने के लिए, क्योंकि सूरत हाल संगीन हो जाती, इंतहाई तशवीशनाक हो जाती। अगर पूरे पाकिस्तान में प्राइवेट जो पेट्रोल पम्प डीलर एसोसिएशन हैं वो पेट्रोल बंद कर देते, पम्प बंद कर देते, तो सिर्फ जो सरकारी खाते में चलने वाले पंप हैं वो ज़रूरियात पूरी ना कर सकते। तो अब इन्होंने 2 हफ्ते के लिए जो अपनी हड़ताल का ऐलान है वो मौखर किया है। मसला था क्या? ये कहते हैं कि आधा तीतर आधा बटेर रोज़ाना की बुनियाद पे जो आप कीमतें बढ़ाते हैं उससे क्लैरिटी नहीं हो रही। असल बात यह है कि जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है, पेट्रोल पंप एसोसिएशन, इनका मसला ये कहते हैं कि जी आप खुद लेवी की मद में 100 रुपये से ज़ायद ले रहे हैं और हमें 8 रुपये उसमें से मिलते हैं। 120-125 फी लीटर जो लेवी की मद में हुकूमत कमाती है उसमें ये कह रहे हैं हमें 8 रुपये मिलते हैं। तो अपना खाता बढ़ाना चाह रहे हैं इस सिलसिले में। ये इनकी बुनियादी शर्त थी और इन्होंने कहा था कि जुमेरात को हम रात को बंद कर देंगे पेट्रोल पंप और मुल्क गिर ये हड़ताल होगी। तो ये फ़िलहाल के लिए तो ये डेफर हुआ है मामला। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ईरान अमेरिका जो कशीदगी है वो MOU पर वापसी या आपने हुरमस की बंदिश खोलने के अलावा बाबुल मंदब के ऊपर भी ख़तरात मंडला रहे हैं, जो हमने प्रोग्राम में तफसील से बात की। उसको देख के लगता नहीं है कि फौरी तौर पर मार्केट में इंटरनेशनली प्राइसेस नीचे आएंगी। ये कीमतें जो $78-69 फ़ी बैरल तक थी, ये 80-86 से बढ़ती हुई 92 तक ये शेयर मार्केटों में आज के दिन में फ़रोख्त हो रही हैं, जिससे पाकिस्तान ने अब ये सिस्टम निकाला कि रोज़ाना की बुनियादों पर अगर इजाफा किया जाए तो उससे आवाम को बोझ महसूस नहीं होगा कि अचानक आप जुमे के जुमे अगर 30 रुपये 40 रुपये करते हैं तो ज़्यादा चुभेगा। तो ये नुस्खा निकाला जिसके ऊपर पेट्रोलियम एसोसिएशन ने एहतजाज किया और अब वो 2 हफ्ते के लिए मौखर हो गया। लेकिन साथ एक और मामला भी सुनिए। हम मोबाइल कंपनियां, टेलीकॉम कंपनियां, इनसे शिकायत करते हैं। एक तो पैथेटिक सर्विसेज हैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, जगह जगह सारिफिन इसकी शिकायत करते आपको दिखाई देते हैं। अब इन्होंने यानी बताया जा रहा है अभी कि बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर किसी सिस्टम के जो इंटरनेट मोबाइल पैकेजेस हैं उसकी कीमत 500 रुपये तक बढ़ा दी है। PTI ने जो जैज़ या दीगर कंपनियों के बंडल्स हैं उनकी डिटेल अगर आप इंटरनेट पे जाके देखें, जितनी भी कंपनियां काम करती हैं, टेलीनॉर, यूफोन, जैज़ और दीगर, तो वहाँ पे इनके पैकेजेस में इजाफे की तला आ रही है। इसमें PTA कहाँ है, ये एक अहम सवाल रहेगा। फिर हमने जिक्र किया शहबाज राना साहब से गुफ्तगू में जो आटे गंदम का बहरान है, उस सिलसिले में भी खदशा है कि आने वाले दिनों में रोटी की कीमत में, आटे की कीमत में फ़ी किलो इजाफा होगा। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब जो जंग है ईरान अमेरिका, उसकी वजह से उसको हम सबसे ज़्यादा भुगत रहे हैं कि ऑलरेडी इकॉनमी फ्रेजाइल थी, मजबूत नहीं थी, इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आता है। यही हुकूमत अपने जवाब में दिफा में बात करती है। लेकिन अब अमेरिका से जो डेवलपमेंट हुई वो बड़ी ख़तरनाक, क्योंकि आए रोज़ जो हम सर्वेज़ आपकी खिदमत पेश करते थे कि अमरीकी अखबारात क्या लिख रहे हैं, अमरीकी माहिरीन, दानिश्वर, तज्ज़िया निगार क्या कह रहे हैं, तो वहाँ ईरान के ख़िलाफ़ जंग की हिमायत में खातिर खा कमी वाक़या हो रही थी। आगे से मिड टर्म इलेक्शन है, ट्रंप को अपनी साख और मकबूलियत की फ़िक्र थी कि जंग किसी तौर पर ख़त्म हो, कोई वो मेडल लेके वापस जाए और कहे कि जी मैं मकबूल हूँ और मुझे मिड टर्म में जितवाया जाए। लेकिन अब हुआ ये है कि एक अमरीकी मैगज़ीन है पोलिटिको, उसने एक सर्वे किया है और वो सर्वे इसलिए अहम है कि वो सर्वे सिर्फ ट्रंप के जो कट्टर तरीन हामी हैं उनकी राय पर मबनी, यानी वो लोग जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन उसके हामी थे, जो ट्रंप को इक़्तिदार में लेके आए, रेडनेक अमेरिकन्स जो हार्डकोर रिपब्लिकन्स हैं, उनकी अंदर भी ईरान जंग के हवाले से राय में तब्दीली आ चुकी है, जो बड़ी अलार्मिंग है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। क्यों? क्योंकि सर्वे में ये बताया गया है कि 2 माह के अंदर जंग की हिमायत में 13% कमी आई सिर्फ ट्रंप के कट्टर हामियों के यहाँ। जो मई में 50% थी हिमायत, अब उसमें 13% कमी आ चुकी है। हर 5 में से 1 जो मेगा वोटर है वो ये समझता है कि अमेरिका का जितना भी खर्चा हुआ वो अपनी जगह, आप ईरान जंग ख़त्म कर। अब खर्चे की कहानी जब आप बयान करते हैं तो आपने कल देखा होगा कि अमेरिकी जो सेनेट की कमेटी है, अप्रोप्रिएशन कमेटी, वहाँ पे पीट हेग्सेट और जनरल डैन केन पेश हुए सेंटकॉम की नुमाइंदगी करने के लिए। पेंटागन की फौजी वहाँ मौजूद थे और ख़ुद सेक्रेटरी वॉर पीट हेग्सेट थे। वहाँ बहुत तल्ख सवाल उनसे पूछे गए और उनकी मौजूदगी के दौरान वहाँ पे शुरका ने नारे लगाए कि ईरान में बच्चों की शहादतें, बच्चों के ऊपर हमले बंद करें। वहाँ पे फ़लस्तीन जंग बंद करने की बात की गई और इस हंगामे के बीच उनसे जो सवाल पूछे गए उसमें पहली बार अमरीकी सेक्रेटरी वॉर ने इंकशाफ किया कि ईरान जंग के ऊपर अब तक अमेरिका के
$37 अरब खर्च हो चुके। ये इसलिए फिगर अहम है कि आज से चंद हफ्ते पहले तक अमेरिका ऑफिशियली $29 अरब खर्च होने की बात करता था। अब तस्दीक कर रहे हैं कि $37 अरब खर्च हुए, 18 फौजी मारे जा चुके हैं, कोई 500 के करीब फौजी जख्मी हो चुके हैं। और फिर यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। अमरीकी सेक्रेटरी वॉर वहाँ पे इन सेनेटर्स के सामने ये बताते हैं कि हमें $70 अरब मज़ीद दरकार हैं ईरान जंग से निमटने के लिए। वहाँ उनके ऊपर शदीद तनकीद हुई। वहाँ ये सवाल भी पूछा गया कि आप तो कहते थे कि आपने ईरान की जो मिसाइल की सलाहियत है, यूरेनियम अफजूदा करने की सलाहियत है या हमला करने की सलाहियत है, ये ख़त्म कर दी है, तो फिर कैसे ईरान अभी जॉर्डन में, इराक़ में, कुवैत में, बहरीन में, ओमान में अमरीकी बेसिस के ऊपर हमले कर रहे हैं। इसके जवाब में पीट हेग्सेथ ने एतराफ़ किया कि हाँ, ईरान के पास अभी भी ऐसी सलाहियत मौजूद है कि वो हमारी इन बेसिस को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ एक मानी खेज जुमला उन्होंने बोला जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या चीन और रूस का ताउन भी हासिल है ईरान को, तो पीट हेग्सेथ के मुंह से दोबारा निकला कि जो कार्रवाइयाँ ईरान जिस तरह से कर रहा है उससे लगता है कि यस, उनका असर मौजूद है, उनका हाथ इसमें मौजूद है, जिसकी वजह से वो ये काम करने में कामयाब हो रहे। रहेगी बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने जो $10 अरब फंड्स की दरख्वास्त की है अमेरिका से, ये अभी शहबाज राना साहब को आपने सुना, एक अरसे से बात हो रही थी, पाकिस्तान के अंदर भी राय पाई जाती थी कि हम अगर मुज़ाकरात में इस हद तक अहम ताउन पेश कर रहे हैं तो उसको एक्नॉलेज करते हुए पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का हल भी निकलना चाहिए। तो ये वज़ीर ख़जाना वहाँ पे वाशिंगटन DC में मौजूद है, ये वहाँ पे उनकी अमरीकी वज़ीर ख़ाना से मिले हैं। अभी तक अमरीकी वज़ारत ख़जाना ने इस पर कोई ऑफिशियल रद्द-ए-अमल नहीं दिया, लेकिन $10 अरब जो है ये एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन यानी ज़र मुबादला के इस्तेहकाम के लिए दरख्वास्त पाकिस्तान ने की है। और ये भी याद रहे कि इससे पहले पाकिस्तान चीन और सऊदीया से रकम ले चुका है। इसी मद में माजी में स्टेट बैंक से पाकिस्तान में चीन के 2 से 4 बिलियन के करीब डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं जो रिजर्व को सपोर्ट करते हैं, और सऊदी अरब ने भी स्टेट बैंक पाकिस्तान में 2 से 5 बिलियन के करीब डिपॉजिट रखे हैं। और अप्रैल में आपको याद होगा पाकिस्तान ने UAE के $3.45 बिलियन वापस किए थे सऊदी फंड आने के बाद। अभी कोई 16 से 18 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व मौजूद हैं। ये 10 बिलियन मिलते हैं तो $28 अरब बन जाएंगे। लेकिन क्या इससे इकॉनमी चल पड़ेगी? इससे डॉलर का इस्तेहकाम तो आ जाएगा, इकॉनमी चलेगी या नहीं चलेगी, ये सबसे अहम सवाल।